नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। गर चिरागों की हिफाजत का काम तुम्हें सौंप दिया जाए तो रोशनी के शहर में अंधेरा ही अंधेरा होगा। कुछ ऐसे ही भाव गुलाम नबी आज़ाद ने अपने इस्तीफे के दौरान कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के लिए लिखे हैं। 5 पन्नों का वह इस्तीफा बहुत चर्चा में आया और इन दिनों भारत की राजनीति में कोई सर्वाधिक चर्चित है तो वह है गुलाम नबी आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद ने जो तान छेड़ी, उसके बाद इस पर बहस शुरू हो गई कि कांग्रेस के ऐसे बुरे हालात के लिए कसूरवार कौन है और वे कौन से बड़े कारण हैं जो कांग्रेस रसातल में जाते चले गई। आज़ादी के करीब 17 सालों तक लगातार पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहने के बाद लगातार नेहरू गांधी खानदान से प्रधानमंत्री बनते रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद 1951 से कांग्रेस की इतनी बुरी दशा कभी नहीं रही जैसे अभी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद अपने दम पर एक भी विधानसभा कांग्रेस नहीं जीत सकी। इसी साल मार्च में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर की करारी हार के बाद कांग्रेस अभी भारत जोड़ो यात्रा निकालने जा रही है। 3500 किलोमीटर की यह पद यात्रा और रैली 12 राज्यों से होकर गुजरेगी। आज मैं उस पर चर्चा करूंगा, वे कौन से बड़े कारण हैं जिससे कांग्रेस की इतनी ज़्यादा बुरी दुर्दशा हो गई। जो पार्टी 1984 में 400 सीट से ज़्यादा में थी और मौजूदा समय में कांग्रेस के पास कुल जमा 695 विधायक हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास 350 से ज़्यादा, यानी कांग्रेस से दुगने से भी ज़्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी का दायरा बढ़ते आ रहा है और कांग्रेस का घटता जा रहा है। इसकी खास वजह को समझने से पहले हम उन कारणों पे गौर करेंगे कि आखिर कांग्रेस की दिनों दिन ऐसी बुरी हालत क्यों होती जा रही है। इन वजहों में जो पहली वजह नजर आ रही है वह है कांग्रेस अपने प्रतिभावान नेताओं को संभाल कर नहीं रख पा रही है। राहुल गांधी से नाराज होकर गुलाम नबी आज़ाद से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुष्मिता देव, जितेंद्र प्रसाद, आरपीएन सिंह, कुलदीप बिश्नोई और कपिल सिब्बल जैसे मजे हुए नेताओं की लंबी लिस्ट है जिनका कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है। कांग्रेस अपने नेताओं को सही स्थान और तवज्जो देने में नाकामयाब नजर आ रही है। जिस जितेंद्र प्रसाद को कांग्रेस ने 2014 से 21 तक गुमनाम रखा था, वही जितेंद्र प्रसाद आज यूपी में ब्राह्मणों की वोट बैंक की जिम्मेदारी संभालते हुए भाजपा के लिए कमाल कर गए। यह उदाहरण बताता है कि कांग्रेस अपनी प्रतिभाओं को संभाल कर नहीं रख पा रही है और न ही उन्हें पहचान पा रही है। हाल में ही हरियाणा से कुलदीप बिश्नोई ने जब पार्टी छोड़ी तब उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी के फोन का इंतजार करता रह गया। ऐसे ही गुजरात के हार्दिक पटेल ने भी कहा था। जब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी तब उन्होंने राहुल गांधी पर काफी तीखे प्रहार किए थे। अब सवाल यह है कि कांग्रेस की कमान जब सोनिया गांधी संभाल रही है तो ये लोग राहुल गांधी के फोन का इंतजार क्यों कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी 2 साल के लिए कांग्रेस अध्यक्ष थे। 2019 के आम चुनाव में करारी हार के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब देखने में यह आ रहा है कि सक्षम नेतृत्व कांग्रेस में नहीं होने के कारण अब उनके ही नेता उनसे कटते जा रहे हैं। असम में राज्यसभा के चुनाव में यही देखने को मिला, जब कांग्रेस के पास नंबर थे लेकिन क्रॉस वोटिंग हुई और रिपुन बोरा चुनाव हार गए। दरअसल कांग्रेस की यही दूसरी बड़ी समस्या है जो नेतृत्व की कमी बताती है। अब कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर 17 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी गई है कि कोई गांधी परिवार के बाहर का व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा। इसे लेकर रस्साकशी मची हुई है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है कि यह सब तब हो रहा है जब राहुल गांधी से मान मनोबल हुआ और उन्होंने अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने से मना कर दिया। नेतृत्व की कमी के बाद अब तीसरा और अहम कारण है कि आधुनिक तरीके से दूरी बनाकर रखना। कांग्रेस के बारे में प्रशांत किशोर ने कहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन 170 लोगों को टिकट दिया था जो 3 बार पहले ही चुनाव हार चुके थे। ऐसे प्रत्याशी थे जो जनता के बीच लोकप्रिय नहीं थे। कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी जनता और कार्यकर्ताओं के मूड को और माहौल को भांपने में भारी भूल कर गई। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने रणनीतिकारों को पैसे देकर हायर तो कर लिया, लेकिन
उनकी बातें नहीं मानी, राहुल गांधी उन पर हावी हो गए। और कांग्रेस की दुर्दशा का चौथा बड़ा कारण है कम्युनिकेशन गैप। किसी भी राजनीतिक दल के लिए कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। संवादहीनता की स्थिति कांग्रेस में देखी गई। कांग्रेस में वरिष्ठ से लेकर कनिष्ठ तक नेताओं के आरोप रहे कि उनकी बातें नहीं सुनी जाती है। यही कम्युनिकेशन गैप कांग्रेस के लिए बेहद दुखदाई और नुकसानदायक साबित होता जा रहा है। जिस वजह से पार्टी के नेताओं को लेकर कोई विवाद फैलता है तो कांग्रेस के लिए उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। ईद के दौरान जब राहुल गांधी विदेश यात्रा पर थे तब उनका एक वीडियो सामने आया था। आरोप लगाया गया कि वह किसी क्लब में है। वहीं कांग्रेस ने कह दिया कि वह शादी में गए थे, जबकि साफ पता चल रहा था कि यह शादी का वेन्यू तो नहीं था, कोई क्लब या डिस्को नजर आ रहा था। एक तरफ नरेंद्र मोदी लगातार बिना छुट्टी लिए काम करते हैं तो दूसरी तरफ राहुल गांधी महत्वपूर्ण निर्णय के समय छुट्टी बिताने विदेश चले जाते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी लगातार काम करते थे, वे भी छुट्टियां नहीं लेते थे, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी में ऐसी बात नजर नहीं आ रही। शायद यही कारण रहा होगा कि इसी कम्युनिकेशन गैप के कारण राहुल गांधी सीधे तौर पर विपक्ष के निशाने पर आ जाते हैं और कांग्रेसियों के लिए बेहद असहज स्थिति हो जाती है। अब कांग्रेस की दुर्दशा का पांचवा बड़ा कारण है फंड की कमी। आखिर कोई गिरते हुए शेयर पर पैसा क्यों लगाएगा? ऐसे ही हालात कांग्रेस के हैं। कांग्रेस को भी अब कारपोरेट घरानों ने चंदा देना कम कर दिया है या बंद कर दिया है। मौजूदा समय में कांग्रेस को 91% फंड कॉर्पोरेट से आता है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019-20 में कांग्रेस को केवल 133 करोड़ चंदा मिला था। वहीं भाजपा को इस अवधि में 720 करोड़ रुपए मिले थे। भाजपा के पास 2025 कॉर्पोरेटर डोनर हैं, कांग्रेस के पास सिर्फ 720। ये वो 5 बड़े कारण हैं जिनसे कांग्रेस की इतनी दुर्दशा हो रही है और आने वाले दिनों में भी कोई बहुत अच्छे हालात होते नजर नहीं आ रहे हैं। राजनीति में रुचि रखने वालों के लिए इन हालातों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। देश की राजनीति और समाज की सुचिता के लिए हम लगातार कार्यरत हैं। हम चाहेंगे कि आप अपने इस जनमंच यानी राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर इस बारे में राय लिखेंगे तो हमें आपका मार्गदर्शन प्राप्त होगा ताकि हम आपके लिए कुछ और ज़्यादा अच्छी बेहतर प्रस्तुति दे सकें। नमस्कार।